जाके आप तो बड़ी कश्ती की ढाले आई आप. हिशाम उस्मानी यांच्या ऑफिस कार्यालयावर हिशाम उस्मानी यांचं असं विजन आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये खूप मोठी बेरोजगारी वाढलेली आहे, तर त्यांना जास्तीत जास्त लोकांना बेरोजगारापासून मुक्त करायचं आहे आणि आम्ही त्यांना खंबीरपणे साथ देत आहोत आणि तेही आम्हाला खंबीरपणे आमच्या पाठीशी उभा आहेत. आता आज आम्ही पूर्ण जेंट्स लोकांचा आज मेळावा भरवलेला आहे. आम्ही आज कमीत कमी 300 लोकांची इथं भरती होईल. वेराक, एन्डोरन्स, दूध, अजंटा फार्मसी, ATS असे 4-5 कंपनीचे आमच्याकडे रिप्रेझेंटेटिव्ह आलेले आहेत. पुल्स असे आम्ही 5 कंपन्यामधून सर्व कोणाला 50 कोणाला 100 असे ते त्यांचे एज्युकेशनच्या अनुसार त्यांची भरती होत आहे. तर आज 300चं विजन आहे आणि एक 8 ते 10 दिवसामध्ये आमच्या काही कंपनीशी टायअप होणार आहे. लुपिन, त्याच्यानंतर अजंटा फार्मसी असं बोलणं चालू आहे. तिथं फक्त महिलांची भरती होईल. एक 10 तारखेपर्यंत ही महिलांची भरती होईल असे मी तुम्हाला आज आवाहन करतो. आणि याच्यानंतर आम्ही असेच रोजगाराचे आणि मतदान, त्याच्यानंतर राशन कार्ड असे लोकांचे जो कोणी बेरोजगार असेल, जे कोणी सुशिक्षित कष्टकरू बेरोजगारांना आव्हान आहे, हिशाम उस्मानी यांच्या पाठीशी उभा राहा. तुम्हाला रोजगार, तुम्हाला सर्व काही व्यवस्थित मिळेल. 11 बजे से ये जॉब मेला शुरू हुआ है. वैसे लड़कों को हमारे देखने में आया था कि वो काफ़ी सवेरे से आके यहाँ पे रुके हुए थे. उसमें से कई अफराद जो हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए. ये शायद सोशल मीडिया के ज़रिए ये बाहर भी चला गया था, तो हिंगोली, नांदेड़, लातूर, जालना, बाहर से भी लड़के आए हैं, बीड़ से, और यहाँ के लोकल के भी हमारे पास काफ़ी लड़के हैं. मुझे लगता है कम से कम बाहर 150 से 200 लोग अभी मीटिंग में हैं और अभी और आएंगे लोग इसके अंदर. इस वक्त यहाँ पे हमारे पास अभी 5 जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आए हुए हैं, जिसमें वेरॉक है, एंडोरेंस है, दूध है, कूलर्स है, ATC ग्रुप है और अजेंडा प्रोसेसिंग है. तो ये सारे की तरफ से यहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 150 प्लस लोगों को यहाँ पे रोज़गार हम आज फराहम कर पाएँ. हमने कोशिश की है कि अगला जो कैंप रहेगा हमारा वो हम लेडीज़ के लिए रखें, क्योंकि कई महिलाओं की तरफ से भी हमको फ़ोन आए. हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ पे लेडीज़ काम करती हैं उनके लिए भी. कौन पोस्ट पर इतने बच्चे आना जॉब के लिए, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि बेरोजगारी ज़्यादा है देश में. बेरोजगारी का प्रश्न तो बहुत बड़ा है. हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अपने शहर में जो हमारे भाई हैं, बेरोजगार भाई, उनको कहीं ना कहीं हमारी तरफ से मदद मिल जाए. और वो बाहर जाते हैं जॉब की तलाश में, तो एक अंडर वन रूफ एक ही जगह पे सारे लोग आके, और कंपनी वालों को भी इसलिए यहाँ बुलाया हुआ है ताकि वो लोग भी सेलेक्ट कर लें. जैसे आज जो 2 नए ग्रुप हैं, एक अजेंटा प्रोसेसिंग है, एक आपके ATC ग्रुप है, ये आज ही हमारे साथ ज्वाइन हुए. इनसे हमारी पहले बात नहीं हुई थी, लेकिन रात में जैसे उनको पता चला उन्होंने भी अपने जिम्मेदार भेज दिए कि जब वहाँ इतने लोग आ रहे हैं तो हमारे भी लोग आ जाएंगे, हमारे पास भी रिक्वायरमेंट है. सर, एक सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद से MIDC वो एक टाइम पे एशिया में 1 नंबर पे आ रहे हैं, कंपनी बड़े यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से कंपनीज आना बंद हो गई और पिछले 10 साल में तो किसी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया. क्या ये वजह है यहाँ पे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, और ये महाराष्ट्र सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे कंपनी आना? महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी तो महाराष्ट्र सरकार या इस वक्त जो केंद्र में सरकार है वो कितनी बखूबी निभा रही है ये सारी दुनिया देख रही है. मोदी जी की जो रोज़गार की पोल थी वो तो सबके सामने खुल चुकी है, जिसकी वजह से उनको उसका मज़ा भी मिल गया. आने जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए, तो मुझे लगता है कि जो उनको मार पड़ी है सीटों की, वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार युवाओं की तरफ से भी बहुत बुरा उनको वो मिला है, जवाब मिला है. और बात करें अगर औरंगाबाद की इंडस्ट्री और रोज़गार की, तो यहाँ जो DMIC बनी थी उसको बिल्कुल 2014-15 के बाद से बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया. इंडस्ट्रियल एरिया जो है, और हमारे पास की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत सारी तो महाराष्ट्र से गुजरात चली गई. औरंगाबाद की तरफ तो इनका किसी का ध्यान ही नहीं है. अगर हम इसके कहेंगे तो इसको लैक ऑफ लीडरशिप कहेंगे. जैसे पवार फैमिली ने पूना में कॉन्सेंट्रेट किया था, तो आप देखते हैं कि पिंपरी चिंचवड़ और ये इलाके डेवलप हुए. छगन भुजबल ने कोशिश की थी धुलिया को डेवलप करने की, तो जो पैठनी साड़ीज़ का जो क्लस्टर था वो वहाँ ले गए. हमारे पास ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी जो सिंसियरली इस बारे में सोचती
रोज़गार के लिए। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, कंपनीज़ को हमने अप्रोच किया और अप्रोच करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आएँ, हम सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ बुलाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने अपनी तरफ से सारे इंतजाम भी किए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए भी हमने उसमें वो दिया, आह्वान दिया और इतने लोग यहाँ आए। सर, जिस तरह से आप अभी 10th और 12th के लिए अपनी जॉब इंटरव्यूज रखे, बहुत सारे कमेंट हमें लास्ट टाइम आए कि ग्रेजुएट जो लोग हैं या फिर जिनकी और बड़ी डिग्री है उनके लिए भी कुछ ऐसे आगे इंटरव्यूज रहेंगे। आज भी एक्चुअली जो हमने रखा था उसमें तो 10th और 12th पास अफराद के लिए किया था, लेकिन अभी जो कुछ जो नए ग्रुप्स ऐड हुए तो उनके पास कुछ ग्रेजुएट की भी वैकेंसी निकली है। तो जो अभी कैंडिडेट्स आए हमने डिक्लेयर किया है कि जो ग्रेजुएट्स भी इसमें आ गए थे बहुत सारे, हालांकि ये 12th पास के लिए और 10th पास के लिए था, लेकिन हमने डिक्लेयर किया तो वो जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी वहाँ यहाँ पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि प्रोफेशनल्स के लिए भी जो भी जॉब्स अवेलेबल हो हम कोशिश करेंगे कि वो लाएँ और लोगों तक उसको पहुँचाने का काम करें। इसके लिए मेरे दोस्त संजय वाघमारे जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने भी इसमें मेरे साथ बड़ा योगदान दिया है और बहुत मेहनत की है। आज औरंगाबाद से बहुत सारे बच्चे पूना जाके IT कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। आपकी ये जो कदम उठाया आपने, इससे कुछ फर्क पड़ेगा उस चीज़ पे, जो शहर छोड़ के लोग दूसरे शहर में जाके जॉब करें? देखिए, मैंने तो एक समाज सेवक के तौर पे अपनी तरफ से ये कोशिश की कि लोगों तक रोज़गार पहुंच सके। अब ऊपर वाले की से दुआ है कि हमारी मेहनतों को और हमारी काविशों को पूर्ण करें। सर, औरंगाबाद शहर के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरा आखिरी सवाल है और मेरा सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद शहर मराठवाड़े की राजधानी है, इतना बड़ा यहाँ पे एक शहर है, इसको क्यों पीछे ढकला जा रहा है? अब औरंगाबाद शहर रिवर्स में चल रहा है। अगर आप देखें, यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे पानी 10 दिन में एक बार आता है, तो क्या वजह है? जानबूझकर प्रशासन सरकार किए जा रही है या नेता अच्छा नहीं मिला? आपके नज़र में आप क्या कहें? मैं कहूँगा कि ये लैक ऑफ लीडरशिप है। अगर लीडरशिप की जो विल होती है, जो इच्छा शक्ति है, वो अगर हो तो प्रशासन भी जैसे दूसरे शहरों में काम करता है वैसे यहाँ काम कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ लीडरशिप, या जिसको हम लैक ऑफ लीडरशिप विल कहते हैं, वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा शहर ये पीछे जाता जा रहा है। अगर जैसे अभी आपसे मैंने कहा कि पवार फैमिली ने कॉन्सेंट्रेट किया, उनका अपना कुछ पॉलिटिकल मोटिव रहा होगा पूना के अंदर, जिसकी वजह से पूना के अंदर जो है हम सारे महाराष्ट्र से लोग आते हैं रोज़गार के लिए, चाहे वो एजुकेशनल हब के तौर पे पूना डेवलप हुआ हो, IT हब के तौर पे पूना डेवलप हुआ हो, या और कोई इंडस्ट्रीज़ जो हैं जैसे चाकन, तलेगांव, ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं ये उनके डेवलप हुए हैं। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस मामले पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर रफीक ज़करिया के बाद मुझे लगता है कि शायद लीडरशिप हमको मिली ही नहीं। अभी भी अच्छा लीडर ढूंढ रहा है और मुझे तो लगता है कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे पानी का प्रश्न है, रोज़गार का प्रश्न है, एजुकेशन का प्रश्न है, ये सारी जो चीज़ें हैं तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको मुझे लगता है कि ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो सर, औरंगाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आज भी बंद पड़ी हुई है, तो आपका अगला कुछ कदम ऐसा रह सकता है कि आप उस फैक्ट्री को चालू करा के वहाँ पर कुछ रोजगार वो करा सकें? मुझे लगता है साइड में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आज भी ऐसी है जो बंद है। वो आगे की बात होगी। अभी तो मैंने मेरी जितनी ताकत थी एक समाज सेवक के तौर पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ना मैं किसी बड़ी पार्टी का कोई ओहदेदार हूँ इस वक्त, और मैं तो एक समाज सेवक के तौर पे, एक कार्यकर्ता के तौर पे जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे साथी जो हैं, संजय वाघमारे जी हैं, शौकत भाई है, अमित भाई हैं, और सारे जो हमारे साथी हैं, युवा साथी भी हैं बहुत सारे, वो मेरी ताकत है, मेरा सपोर्ट है। हम अपने तौर पे एक ग्रुप के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी बन पड़ेगा शहर के लिए और नौजवानों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए, हम ज़रूर करेंगे।